नमो नमः संस्कृत ज्योति यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत करुच्ची। तो फ्रेंड्स आज आम डिस्कसन करवा +2 सेकेंड ईयर इलेक्टिव संस्कृत आर्ट स्टूडेंट्स जो मानकर कि संस्कृत रही तार गोटे टॉपिक आमर थिला कौन ना रघुवंशम तार आज किसी आम लंग टाइप माने 3 मार्किया 4 मार्किया यही टाइप क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा। तो देखा जाऊ कौन अच्छी फर्स्ट क्वेश्चन सुदक्षिणा नंदिनी कथम अन्नगच्छत। प्रथम प्रश्न अच्छी देखा जाऊ कौन अच्छी सुदक्षिणा नंदिनी कथम अन्नगच्छत। सुदक्षिणा जे कि राजा दिलीपंकर पत्नी सुदक्षिणा से नंदिनी को कथम केउपरि भाव में अन्नगच्छत अनुसरण करथिले। सुदक्षिणा नंदिनी को किपरि अनुसरण करथिले देखिबा राजा दिलीप आंसर रे अछि राजा दिलीपंकर पत्नी सुदक्षिणा धेनु नंदिनी को श्रुति को स्मृति अनुसरण कला परि अनुसरण कले। अर्थात श्रुति शब्दर अर्थ हूँ वेद अर्थात वेदर अर्थ को स्मृति व धर्मशास्त्र गुड़िक जपरी अनुसरण करती वेदर अर्थ को स्मृति व धर्मशास्त्र गुड़िक जपरी अनुसरण करती सुदक्षिणा नंदिनी को ठीक से भाव में अनुसरण करते। एठार पिलामानंकर प्रश्न थी जे वेदर अर्थ को धर्मशास्त्र गुड़िक केमिति अनुसरण करे तार अर्थ हूँ जे पूर्व काल जो वेद गुड़िक थिला से वेद गुड़ी को देखिकी से वेदर तत्व गुड़ी को नहीं कि वेदर अर्थ गुड़ी को भल भाव में बुझी पुरातन मुनि ऋषि मैंने विभिन्न सब धर्मशास्त्र गुड़ी रचना करते जो भाव में वेद गुड़ी को लक्ष्य करा जाए महर्षि याज्ञवल्क्य महर्षि मनु एम जमी सब मनुस्मृति आउ कौन याज्ञवल्क्य स्मृति ये धर्मशास्त्र गुड़िक लिखी थे। ये धर्मशास्त्र गुड़िक से क्या अनुसरण कर लिखी थे वेद को अनुसरण करके वेद को फॉलो करके वेदर मीनिंग को समस्ते तो पढ़ी पारे तेणु वेदर मीनिंग को भल भाव में बुझी सरल भाव में जमी धर्मशास्त्र सजाई लिखी थे ठीक से भाव में ये धर्मशास्त्र गुड़िक जमी वेद को अनुसरण कर लिखा जाता ठीक से भाव में दिलीपंकर पत्नी सुदक्षिणा वेदर अर्थ को धर्मशास्त्र गुड़िक अर्थात श्रुति को स्मृति शास्त्र गुड़िक अनुसरण कलापरि सुदक्षिणा कौन करथिले ना नंदिनी को से भाव में अनुसरण करथिले। यार आंसर मिल जाए श्लोक नंबर 2 रे। नेक्स्ट क्वेश्चन आम किसी डिस्कसन करवा कौन रही देखा तापर अच्छी खरे अच्छी राजा कीदृशीम धेनुम प्रभाते बनाए मुमोच बुझी हो क्वेश्चन जे राजा केउ भलिया धेनु को प्रभात अर्थात सकाल बनाए मुमोच बण को कौन करथिले फिटै राजा केउ भलिया धनु को कीदृश गाई को केउ भले धेनु को सकाଳେ बण को फिटै आंसर देखिया कौन अच्छी ना यापर प्रभात हुए राजा दिलीप पत्नी सुदक्षिणा द्वारा दि जाइथिबा गंधचंदन फूलमाल को ग्रहण कर सारी केउ भलिया गाई बा केउ भलिया धेनु जो धेनु कौन करथिले ना सुदक्षिणा जो देइथिले गंधचंदन फूलमाल इत्यादि पूजा करथिले से गुडी को ग्रहण कर सारी धेनु को एवं निज बाछुरी को दुग्धपान कराई सारी बंधा सारी निज बाछुरी को क्षीर पीई दे से बाछुरी को बंधा हो सारी बाछुरी मानू बांधी दिया सारी यही ऋषि वशिष्ठंकर धेनु को बण को फिटाई तेणु राजा केउ भलिया धेनु को सकाळे बण प्रति फिटाई ना जो धेनु कौन करथिले ना सुदक्षिणा द्वारा दि जाइथिबा गंधचंदन फूलमाल को ग्रहण कर सारी एवं निज बाछुरी मानू क्षीरपान कर सारी यही धेनु वशिष्ठंकर धेनु नंदिनी को कौन करथिले बण को फिटै यार आंसर मिल जाए श्लोक नंबर 1 रे। कीदृश धेनु जानीला जे जो धेनु कौन करथिले ना फूलमाल गंधचंदन को ग्रहण कर सारी एवं निज बाछुरी को क्षीरपान कर सारी यही धेनु को कौन करथिले राजा दिलीप बण को फिटै श्लोक 1 रे आंसर मिल जाए। जदि आंसर लिखिक पिला माने चाहिए तो ये श्लोकटी तले लिखिदे पारे कोटेशन रूप दे पारे अथ प्रभाते प्रजानाम अधिप जय प्रतिग्राहित गंधमाल्यम बनाय पीत प्रतिवर्धवश्चाम यशोधनान धेनुम रुषे मुमोच श्लोक 1 नंबर या अच्छी ना। नेक्स्ट देखी नवा गो रे कौन अच्छी राजा कथम द्वीपेन्द्र इवासीत राजा दिलीप कथम किपरि द्वीपेन्द्र इव आसी द्वीपेन्द्र अर्थात गजराज द्वीप शब्दर अर्थ हूँ हाथी इंद्र शब्दर अर्थ हूँ श्रेष्ठ अर्थात राजा दिलीप किपरि जड़े श्रेष्ठ हाथी भली गजराज भली देखा जाउथिले किपरि केउ भलिया गजराज भली थिले शोभा पाउथिले राजा दिलीप बणरे निजर समस्त राजकीय वेशभूषा चिन्ह आदि को परित्याग करथिले मध्य से बाहर को प्रकाशित हेउ नथिबा मदजल विशिष्ट तथापि मध्य सते जेपरि शरीर में मदजल रही एहीपरि एक द्वीपेन्द्र बा गजराज परि शोभा पाउथिले अर्थात राजा केउ भली भाव गोटे गजराज भली शोभा पाउथिले गजराज भली थिले। राजा दिलीप कौन करथिले बणरे जेतले
गो सेवा तत्पर थे से निज राजकीय मकुट पोशाक परिच्छद राजकीय चिन्ह सबू त्याग करदे बण मध्य से एमती जड़े तेजियान देखा जाते जे सत्य जेपर जो भाई भाव गोटे हाथीर श्रेष्ठ हाथीर कानरू कौन मद जल श्रवण होता है बा श्रेष्ठ मद बारी बही थाए जहाँफल कि आम समस्त जापर जे ये हूँ श्रेष्ठ हाथी ठीक से भाव में यही राजा दिलीपंकर शरीर हुए तो मद जल ये कौन सत्यरा हाथी कि शरीर जो भाव में मद जल बही नाला किंतु यही भाव में अनुमित होता है भाव में जमापड़ा सत्य जेपरिक शरीर में मद जल रही सत्य शरीर में गजराज भली स्वतंत्र तेज रही भाव में मद जल प्रकाशित न होते सत्य जेपरिक शरीर भितर मद जल रही यही गोटे श्रेष्ठ हाथी भली से राजा दिलीप कौन कहते शोभा पाते यार आंसर चाहिए लिखिपारे समस्ते स्क्रीनशॉट नहीं कि पॉज कर लिखि नि जो मान दरकार रही यार श्लोक आमको मिल यार आंसर 7 नंबर श्लोक यार आंसर मिल जाव श्लोक मेंशन कर देछि। नेक्स्ट अच्छी पार्श्वद्रुमा बाललताश्च कथम दिलीपम सेवयामासु अर्थात राजा दिलीप जो बणरे थे से पार्श्वद्रुमा द्रुमा शब्द अर्थ हो गछ पाखरे थिबा गछ गुड़िक और बाललता अर्थात कोमल लता गुड़िक कथम दिलीपम सेवयामासु किभली भाव में दिलीप को सेवा करते बणरे थिबा समय बणरे राजा दिलीपंकर पार्श्वर थिबा वृक्ष गुड़िक एवं कोमल लता गुड़िक किपरि दिलीप को सेवा करथिले देखिबा आंसर अच्छी राजा दिलीप जेतेबेले नंदिनी सेवारे तत्पर हो बणरे प्रवेश करथिले सेतेबेले बण मध्य तांकर दुई पार्श्वर थिबा वृक्ष माने सेमानंकठारे वास करुवा उन्मत्त पक्षी मानक राब बा कूजन द्वारा राजा दिलीपंकर जयध्वनि उच्चारण करते प्रथम देखा पार्श्वद्रुमा अर्थात पाखर गछ गुड़ केमी सेवा कले ना राजा दिलीप जो नंदिनी सेवा तत्पर हो बणरे प्रवेश कले सेतेबेले बण मध्य तांकर दुई पार्श्वर जो वृक्ष गुड़िक थे से केमी सेवा कले ना से वृक्ष माने कौन कले ना तांको ऊपर जो माने सब पक्षी माने थिले से पक्षी मानक द्वारा अर्थात पक्षी माने यही समय एमती जोरे राब कले बा निजर शब्द कले सत्य जेपरिक महाकवि कालिदास वर्णना माध्यम कहते जे सत्य जेपरिक वृक्ष उपर से कौन ये चढ़ई मैंने एमती राब दौन थे सत्य जेपरिक वृक्ष मैंने कौन करते से चढ़ई मानकर राब द्वारा राजांकर जयध्वनि उच्चारण करते अर्थात वृक्ष मैंने कौन करते ना तांको ऊपर वास करता चढ़ई मान द्वारा चढ़ई मान राब बा कूजन द्वारा राजा दिलीपंकर जयध्वनि उच्चारण करते हुए तो चढ़ई मैंने खालीटारे कौन बोबौले किंतु महाकवि कालिदास वर्णना यह रही जे चढ़ई मैंने से समय विहंग मैंने से सब राब दौन थे सत्य जेपरिक राजांकर जयगान करते यह कौन ना पार्श्वद्रुमा मैंने यही भाव में निज निकटस्थ विहंग मान राब द्वारा जयध्वनि करते एवं पुनश्च बणरे थिबा समय कोमल लता गुड़िक देख केमी सेवा करते एवं पुनश्च बणरे थिबा समय पवन द्वारा आंदोलित होई कोमल लता गुड़िक अग्नि परी तेजस्वी राजा दिलीप को नगर रे तरुणी कन्या माने जेपरी खई वर्षण करती से पुष्प वर्षण करते आ कोमल लता गुड़िक राजा पार्श्वद्रुमा माने तो निज चढ़ई निज ठे वास करुवा चढ़ई मान राब द्वारा जयगान करदे एवं कोमल लता गुड़िक कौन करते ना कोमल लता गुड़िक राजा दिलीप जो बणरे थे से पवन द्वारा जोरे हलिया फल से कोमल लता गुड़िक कौन कले जे जो भली भाव में राजा नगर रे गला समय सुंदरी कन्या माने कौन करती तरुणी माने राजा ऊपर को खई वर्षण करती राजा आसिले बोली सम्मान प्रथारे खई वर्षण करती खई फोपाड़ती राजा उपर यही कोमल लता गुड़िक पवन द्वारा दोहली दोहली राजा उपर ठीक से भाव में पुष्प गुड़िक वर्षण करते अर्थात कन्या मैंने जमी खई वर्षण करती सत्य जेपरिक यही कोमल लता गुड़िक उपरको से खई सदृश पुष्प गुड़िक वर्षण करते यही भाव में पार्श्वद्रुम आउ कौन कोमल लता गुड़िक राजा सेवा करते यार आंसर आमको 2टी श्लोक प्राप्त हो 9 और 10 नंबर श्लोक यार आंसर आमको मिल जाऊँ चाहिए कोटेशन में गोटे श्लोक आम लिखिपर। नेक्स्ट अच्छी कौन दिलीपस्य पवनकृतम सेवा प्रकार लिख द दिलीप को पवन क्यों भली भाव में सेवा करथिला बणरे थिबा समय पवन क्यों भली भाव में दिलीप को सेवा करथिला सेटा वर्णना करवा लिख दिलीप को क्यों भली भाव में पवन सेवा करथिला आंसर अच्छी गो सेवा को निजर व्रत रूपे ग्रहण करी राजा दिलीप बणरे थिबा समय
ପବନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ସେବା କରିଥିଲା। ଯିଏ ଗୋ ସେବାକୁ ନିଜର ବ୍ରତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ଯେତେବେଳେ ବଣକୁ ଯାଇଥିଲେ ପବନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ସେବା କରିଥିଲା। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ପବନ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ପାର୍ବତୀୟ ଝରଣା ଗୁଡ଼ିକର ଜଳକଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ବୋହି ନେଇ ପର୍ବତରୁ ଯେଉଁ ଝରଣା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁଛି ପବନ ହେବା ସମୟରେ ସେଇ ଝରଣାର ଟିକି ଟିକି ଜଳକଣାକୁ କ'ଣ କଲା ନା ପବନ ଝରଣାର ଟିକି ଟିକି ଜଳକଣାକୁ ବୋହି ନେଲା ଏବଂ ତାହା ସହିତ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକର ପୁଷ୍ପର ସୁଗନ୍ଧିକୁ ବୋହି ନେଲା ଏବଂ ସେଇ ପବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ମିଶିକି ରହିଲା ସେଇ ପବନ ଯେହେତୁ ଝରଣାର ଜଳକଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ବୋହି ନେଇଛି ସେଇ ପବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳକଣା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ମାନେ ସେଇ ପବନଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଶୀତଳ ଥିଲା ଏବଂ ପୁନଶ୍ଚ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ବାସ୍ନାକୁ ମଧ୍ୟ ବୋହି ନେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପବନ କ'ଣ କଲା ନା ଏକା ସାଥିରେ ଝରଣାର ପାର୍ବତୀୟ ଝରଣା ଗୁଡ଼ିକର ଜଳକଣା ଏବଂ ପୁଷ୍ପର ସୁଗନ୍ଧିକୁ ବୋହି ନେଇ ସୁଶୀତଳ ତଥା ସୁବାସିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳକଣା ଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ ବୋହି ଆଣିଛି ପବନଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୁଶୀତଳ ଥିବ ପୁନଶ୍ଚ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ବାସ୍ନାକୁ ବୋହି ନେଇଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୁବାସିତ ଥିବ। ଏଇଭଳି ସୁଶୀତଳ ଆଉ ସୁବାସିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ସେ ପବନ କ'ଣ କଲା ନା ଛତ୍ରବିହୀନ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖରେ ଛତା ନଥିବା ଏବଂ ସଦାଚାର ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ସତ୍ ଆଚାର ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସେହି ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପବନ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ପାର୍ବତୀୟ ଗିରି ନିର୍ଝରଣା ଅର୍ଥାତ୍ ପାର୍ବତୀୟ ଝରଣା ଗୁଡ଼ିକର ଜଳକଣାକୁ ବୋହି ଆଣି ଏବଂ ତା ସହିତ ପୁଷ୍ପର ସୁଗନ୍ଧିକୁ ବୋହି ନେଇ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସୁଶୀତଳ ସୁବାସିତ ଯୁକ୍ତ ପବନ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଯେଉଁ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ପାଖରେ ଛତା ନଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ସଦାଚାର ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏଭଳି ରାଜାଙ୍କୁ ସେବା କରିଥିଲେ। ଏହାର ଆନ୍ସର ମିଳିଯିବ ଆମକୁ 13 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ବନମ ଗାହ ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀପେ କିମ୍ କିମ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନମ ଜାତମ ଯେତେବେଳେ ବନମ ଅର୍ଥାତ୍ ବଣରେ ଗାହ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ବନମ ଅର୍ଥାତ୍ ବଣରେ ଗାହ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତେ ବଣରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତେ କିଏ ନା ଦିଲ୍ଲୀପେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଟା ଭାବେ ସପ୍ତମୀ ହୋଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ ବଣରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ କିମ୍ କିମ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନମ ଜାତମ କେଉଁ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀପ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବଣରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ବଣରେ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀପ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ନା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଆସ ଦେଖିବା। ଯେ ନିଜର ସଦାଚାର ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ତଥା ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ନିଜ ସଦାଚାର ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ପବିତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟବାନ ହୋଇଥିଲେ ସେ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ଯେତେବେଳେ ବଣ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବିନା ବୃଷ୍ଟିପାତରେ ମଧ୍ୟ ବନାଗ୍ନି ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ବିନା ବୃଷ୍ଟିପାତ ବର୍ଷା ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବଣରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତାପଟା ଥିଲା ସେଇଟା ସତେ ଯେପରି ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା ଚାରିଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ସତେ ଯେପରି ସୁଶୀତଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୀତଳତା ଭରିଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ କବିଙ୍କ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବଣରେ ଏକ ଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ଆଉ କ'ଣ ସତେ ଯେପରିକି ବର୍ଷା ବିନା ନିଆଁରେ ଲିଭି ଯାଉଛି କି ସତେ ଯେପରି କ'ଣ ହେଲା ନା ବିନା ବୃଷ୍ଟିପାତରେ ବନାଗ୍ନି ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ବଣରେ ସତେ ଯେପରି ଗୋଟେ ସୁଶୀତଳ ବାତାବରଣ ଖେଳି ହୋଇଗଲା। ବଣ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପୁରା ଶୀତଳତା ବଣଟା ଭରିଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଗଲା ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଯେ ସେତେବେଳେ ବିନା ବୃଷ୍ଟିପାତରେ ଯେମିତିକି ବନାଗ୍ନି ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଫୁଲ ଫଳ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଏଠି ଅଛି ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଫୁଲ ଫଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଫୁଲ ଫଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ଯେହେତୁ ପୁଣ୍ୟବାନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କର ବଣରେ ପ୍ରବେଶ ମାତ୍ରେ ଏଇସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ବି ବଣରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ ଏଇଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ ନା କ'ଣ ସେ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ବଣରେ ଥିବା ସବଳ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଗଲା ନା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେହି ବଣରେ ଥିବା ସବଳ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ। ବାଘ ଭାଲୁ ଇତ୍ୟାଦି ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ହରିଣ ସମ୍ବର ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରାଜା ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ ସେହି ବଣରେ ଥିବା ସବଳ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ବଣରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ ଏହିସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ଯେତେବେଳେ ବଣରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ କିମ୍ କିମ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜାତମ ନା ବିନା ବୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ବନାଗ୍ନି ଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଫୁଲ ଫଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଏବଂ ସବଳ ପ୍ରାଣୀମାନେ ବଣରେ ଥିବା ସବଳ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏହାର ଆନ୍ସର ଆମକୁ ମିଳିଯିବ 14 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କୋଟେସନ୍ ରୂପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଇଦେବା ଆରାମସେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଇଏ 3 ମାର୍କିଆ ଏବଂ 4 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଛି ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରତି ନେଉଛି। ନମ ସଂସ୍କୃତ।